अरुणाचल प्रदेश का कई पार्ट के नाम चाइना ने क्या कर दिए, बदल दिए। और ये ठीक उस समय किया कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे। चाइना ने ये 6 नाम को बदला अरुणाचल प्रदेश का। उसका सबसे पहली चीज जानना है इसके क्यों ये बदल रहा है, तो क्यों बदल रहा है, मतलब वाई। और दूसरी चीज, हम एक व्यक्ति को लेकर चलेंगे ऐसा रेफरेंस पॉइंट जिसका नाम है आपका एल्फ्रेड द ग्रेट। एल्फ्रेड द ग्रेट याद रखिएगा 3 बातें बोलता था। दुनिया के ऊपर अगर आपको हेजेमोनी बनानी, वर्चस्व बनाना है, नेवल को स्ट्रॉन्ग कीजिए और स्ट्रेटेजिकल ट्रेड रूट पे उसके ऊपर भी आप काम कीजिए। इसको यहीं के रखिए। सबसे पहली चीज, ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट है। इस अरुणाचल प्रदेश स्टेट के अंदर कई जगहों पे जो नाम बदला गया उसके 2 रीजन। इस पूरी चीज को अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी के डायमेंशन से देखें, एक शब्द बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैटोग्राफिक एग्रेशन। कैटोग्राफिक एग्रेशन का सरल मतलब ये होता है कि आप डेलिबरेटली कर रहे हो चीज, डेलिबरेटली इसलिए कर रहे हो कि आप चीजों को मैनिपुलेट कर सको। दूसरी बात, आप मैप, इवन ज्योग्राफिकल डेटाबेस को क्या कर रहे हो, बदल रहे हो पब्लिक के अंदर इन्फ्लुएंस करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन को लेने के लिए। स्वाभाविक सी बात है, जब आपने मैपिंग को बदला तो ये शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, जिसे बोलते हैं आपका क्या, जिसे बोलते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट जैसे ही आएगा तो स्वाभाविक सी बात है, हम मिलिट्री फोर्स, जिसको कॉन्टिनेंटल फोर्स बोलते हैं, उसको मोबिलाइज करेंगे किस तरफ, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। 3 फ्रंट को, एक पाकिस्तान, दूसरा है आपका चाइना, और देश के अंदर भी एक और एक आपने सुना होगा स्पाई, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर जो है वो जासूसी कर ले, इसके लिए घर के अंदर भी एक फ्रंट है। क्या उसके ऊपर अलग से अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये जो कैटोग्राफिक एग्रेशन है, ये इसलिए किया जा रहा है कि जानबूझ के जहां पे हम अपने फोर्सेस को क्या करें, मोबिलाइज करें किस तरफ, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अब जब फोर्सेस को मोबिलाइजेशन करेंगे, उस तरफ लेके जाएंगे, मिलिट्री आपकी जम जाएगी कहां पे, अरुणाचल के प्रदेश की तरफ। जब जमेगी तो भाई स्वाभाविक सी बात है, आपका रिसोर्सेस अधिक से अधिक ड्रेन होगा। जब डिफेंस वहां पे जाके, आर्म फोर्स जब जाके जम रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, खाने की चीज लगेगी, आर्म्स एम्यूनिशन लगेगा, फ्यूल लगेगा, रिसोर्सेस अधिक से अधिक ड्रेन होंगे। और जब रिसोर्सेस अधिक से अधिक ड्रेन होंगे, हमारे पास बजट लिमिटेड है। एक बजट आया, मान लीजिए हमारे पास में 1 CR है, 50% हम आर्म फोर्स के ऊपर लगा रहे हैं, 50% नेवल फोर्स के ऊपर लगा रहे हैं नॉर्मल डेज में। बट ऐसे डिस्प्यूट होंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस जगह पे मोबिलाइज करेंगे हमारी आर्मी को, हमारे कॉन्टिनेंटल फोर्स को उस तरफ मोबिलाइज कर दी। जब मॉडर्नाइजेशन की बात आएगी तो 70% हम आर्म फोर्स में लगाएंगे, 30% हम नेवल फोर्स को मोबिलाइज, माफ कीजिएगा, मॉडर्नाइज करेंगे। जब 30% मॉडर्नाइजेशन हमारा किस तरफ हो जाएगा, वो नेवल की तरफ, आर्मी की तरफ हम अधिक ध्यान देंगे, क्योंकि हम रिसोर्सेस को उस तरफ मोबिलाइज कर रहे हैं। और रिसोर्सेस को मोबिलाइज करने ही को हम बोलते हैं रिसोर्स ड्रेन। और ये बेसिकली स्ट्रैटेजी है किसकी, देश कौन सा है, अब ऐसी स्ट्रैटेजी में जब ये बढ़ रहा है तो याद रखिएगा, इसका जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, किससे बनता है, दैट इज नोन एज एल्फ्रेड ग्रेट। ये बेसिकली क्या बोलते हैं कि भाई चाइना चाहता क्या है, दुनिया के ऊपर हेजेमनी चाहता, अपने नेवल प्रेजेंस को किस तरह बढ़ाएगा, इंडियन ओशन रीजन, जो इसका एनर्जी ट्रेड रूट है। ये जो एनर्जी ट्रेड रूट है चाइना का, इस एनर्जी ट्रेड रूट पे अपने नेवल प्रेजेंस को बढ़ा देगा, क्योंकि हम चाहते ना चाहते हुए अपने प्रेजेंस को किस तरफ लेके मोबिलाइज करके बैठे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश। और दूसरा फ्रंट हमारा पाकिस्तान है। ऐसे कंडीशन में चाइना अधिक से अधिक रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेगा। याद रखिएगा, ये उसी फिलॉसफी पे काम कर रहा है जब ग्रेट ब्रिटेन चला था। ग्रेट ब्रिटेन ने सबसे पहला काम क्या किया था, अपने नेवल फोर्स को स्ट्रॉन्ग किया, जगह जगह पे कॉलोनी बनाई, उससे जो रिसोर्सेज को ड्रेन करता था, एग्जॉस्टिव करता था, वो रिसोर्सेज को ड्रेन करके अपने देश में लगा के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और बहुत तेजी से बढ़ा है।
ऐसी कुछ चीज आज चाइना करना चाहता है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले चाइना का स्पाई शिप पकड़ा गया। कहां पे पकड़ा तो नहीं गया, मतलब मूव हो रहा है कहां पे, इंडियन ओशन के अंदर। यह अपने प्रेजेंस को और अधिक बढ़ाएगा। और देखिए ये फिक्स चीज है, यहां पे हम यहां मोबिलाइज करेंगे। ये किस तरह पे भाषा बनने की कोशिश करेगा, इंडियन ओशन रीजन। और यही चीज अपन को देखनी है आगे। ये बात अपन को स्पष्ट हो।